सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर, जो बहुत छोटा चैप्टर है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ लिविंग, नोमेनक्लेचर, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज और टेक्सोनॉमिकल एड्स हम पढ़ते थे, बट ये सिलेबस से अब कट हो गया है, तो इसमें से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं कि पैरामीटर्स क्या है। हम अब लिविंग तो हमें पता है कि जिसमें हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रोथ शो करता है कोई चीज़, रिप्रोडक्शन शो करता है, मेटाबॉलिज्म शो करता है, तो वो लिविंग है। ठीक है, अब पैरामीटर्स क्या है, एक फंडामेंटल और डिफाइनिंग। तो फंडामेंटल क्या होते हैं ना, जो सब में प्रेजेंट है, मतलब सभी लिविंग में भी नॉन लिविंग में भी सब में प्रेजेंट है वो। ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेसिफिक है कि इसी में होंगे इसमें नहीं होंगे, वो सब में होते हैं। ठीक है, लेकिन जो डिफाइनिंग होते हैं वो विदाउट एक्सेप्शन होते हैं, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता, या तो वो सब लिविंग में होंगे या वो सभी नॉन लिविंग में नहीं होंगे, मतलब वो स्पेसिफिक है, तो उसे हम डिफाइनिंग फीचर क्या देते हैं। ठीक है, तो अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कुछ, जैसे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्सियसनेस, ये सब हम देखेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो पहले ग्रोथ। ग्रोथ मतलब क्या होता है, सेल साइज का बढ़ना, सेल नंबर का बढ़ना। तो सेल साइज में अगर इंक्रीज हो रहा है, सेल नंबर में इंक्रीज हो रहा है, तो हम उसे ग्रोथ कहेंगे। ठीक है, अब एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म दो प्रोसेस होते हैं। एनाबॉलिज्म मतलब बनना कुछ चीज, कैटाबॉलिज्म मतलब कुछ चीज टूटना, है ना, सिंथेसाइज होना एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक डाउन होना। तो अब देखो एनाबॉलिज्म, अभी ग्रोथ क्या है, ग्रोथ मतलब बढ़ना, तो एनाबॉलिज्म ज्यादा होगा तभी ग्रोथ होगी, कैटाबॉलिज्म थोड़ा, वो तो ब्रेक डाउन है तो वो तो कम ही होगा। तो एनाबॉलिज्म ग्रेटर देन कैटाबॉलिज्म होगा ग्रोथ में। फिर हम देखेंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स में। तो प्लांट्स में ग्रोथ अनलिमिटेड होती है। ठीक है, मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि अप टू सर्टेन एज ही ग्रोथ होगी, ग्रोथ अनलिमिटेड रहेगी। उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवाइड करते हैं, तो वो लोकलाइज्ड होते हैं बेसिकली, तो वो ग्रो करते हैं। ठीक है, वो हमेशा ग्रो करते हैं। बट एनिमल्स में ग्रोथ लिमिटेड होती है। अभी हम ऑर्गेनिज्म है तो हमारे में भी ग्रोथ लिमिटेड होती है ना, अप टू अ सर्टेन एज ही हम लोग ग्रो कर सकते हैं। तो हम देखेंगे अब ग्रोथ भी दो टाइप की होती है, लिविंग में भी और नॉन लिविंग में भी। ठीक है, लिविंग में किस टाइप की ग्रोथ होती है, लिविंग में ग्रोथ होती है इंटेंसिक ग्रोथ, यानी अंदर से ग्रो करना। लाइक हमारे जो सेल्स है ना वो ग्रो कर रहे हैं, वो डिवाइड कर रहे हैं, तो हम ग्रो कर रहे हैं, है ना। एक्सटर्नली हम ग्रो नहीं कर रहे हैं, कम हमने कपड़े पहन लिए तो हम ग्रो थोड़ी हुए। तो अभी एक्सट्रिंसिक ग्रोथ वो होती है जिसमें बाहर से ग्रो होता है, जैसे कि कोई माउंटेन है या कुछ भी है, आपने उसमें कुछ डाल दिया, उसमें जैसे बर्फ है, अभी माउंटेन्स पे बर्फ पड़ती है तो बर्फ पड़ रही है, कुछ टाइम बाद वो हट जाएगी। अभी बर्फ पड़ रही है तो वो थोड़ा ऊपर उभरे उभरे से लगेंगे, लेकिन जब बर्फ हट जाएगी तो फिर वो वैसे ही हो जाएंगे जैसे पहले थे। तो वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है, वो नॉन डिफाइनिंग है। ठीक है, इंट्रिंसिक डिफाइनिंग है, मतलब एक बार बढ़ गई तो बढ़ गई, वो उसे हम नहीं हटा सकते, है ना, अगर वो लिविंग में होती ही है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे हम हो, या कोई भी बैक्टीरिया हो, सब में ग्रोथ होती है। और एक्सट्रिंसिक में ऐसा नहीं होता है, वो नॉन डिफाइनिंग है, अभी है नहीं भी है, फिर थोड़े टाइम में हट जाएगी। ठीक है, अब फिर सेकंड आता है मेटाबॉलिज्म। तो ग्रोथ हमने देख लिया, उसके बाद है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शंस, मतलब हर जो हमारे पूरा रिएक्शंस चलती हैं स्टोमक में, हर चीज मेटाबॉलिज्म उसे ही कहते हैं हम, कि सारी रिएक्शंस होती हैं। तो सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शन, अभी दो तरह के होते हैं, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। वो मैंने आपको बताया अभी, एनाबॉलिज्म मतलब बनना, सिंथेसाइज होना, और कैटाबॉलिज्म मतलब टूटना, यानी ब्रेक डाउन होना। ठीक है, वही चीज है। अब देखो मेटाबॉलिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या आती है, देखो जैसे अभी मान के चलो कोई हमने बीकर लिया, उसमें हमने कोई रिएक्शन कराई, फोटोसिंथेसिस कराया, जैसे फोटोसिंथेसिस कराया। अभी जो हम उसमें रिएक्शन करा रहे हैं वो तो लिविंग है, फोटोसिंथेसिस जो हो रहा है वो तो एक लिविंग रिएक्शन है, बट जिसमें करा रहे हैं वो सिस्टम लिविंग नहीं है हमारे पास, वो सिस्टम थोड़ा लिविंग है, हमारी रिएक्शन लिविंग है। तो वो इन विट्रो मेटाबॉलिज्म है। एक तो इन वीवो होता है जो हमारे अंदर ही रिएक्शंस चल रही हैं, इन वीवो मेटाबॉलिज्म क्या है, जो हमारे अंदर खुद के बॉडी के अंदर रिएक्शंस चल रही हैं, हम वो बाहर नहीं करा रहे हैं। लेकिन ये कौन सी इन विट्रो मेटाबॉलिज्म, जो हम बाहर कराते हैं, अपने बॉडी में नहीं करा रहे हैं, बाहर करा रहे हैं किसी कंटेनर में, किसी चीज में, तो वो कंटेनर लिविंग नहीं है, हमारी रिएक्शन सिर्फ लिविंग है। ठीक है, तो ये भी एक मेटाबॉलिज्म है। थर्ड आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है कि हाँ क्या बोलते हैं, प्रोजेनी का बनना, है ना, किसी फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी को ही हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ये दो टाइप की होती है, एक सेक्चुअल, असेक्चुअल। तो जो सेक्चुअल होती है वो बाय पेरेंटल होती है ना, इसमें दो पेरेंट्स होते हैं और गेमीट्स बनते हैं हमारे पास इसमें। लेकिन असेक्चुअल यूनिपेरेंटल है और इसमें कोई गेमीट्स नहीं बनते हैं। ठीक है, और अब इसके कुछ टाइप्स हैं। एक है पहला स्पोर फॉर्मेशन, सेकेंड है फिजन, थर्ड फ्रेगमेंटेशन और फोर्थ रीजनरेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन अगर हम एल्गी में देखें तो जू स्पोर्स बनते हैं, फंजाई में देखें तो कोनिडिया बनता है, फिजन देखें तो बाइनरी होती है, अमीबा में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में, ये सब में। फ्रेगमेंटेशन, अब इसका इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल बहुत पूछा जाता है, मोसेस ऑफ प्रोटोनिमा, इसमें भी फ्रेगमेंटेशन होती है। ठीक है, फिलामेंटस होती है स्पायरोगायरा में,
ये सब याद करने वाली चीजें हैं। रीजनरेशन प्लेन एरिया में होती है, ये भी बहुत पूछा जाता है, ट्रू रीजनरेशन बोलते हैं इसको, है ना, प्लेन एरिया में होती है। अब एक चीज ये देखो क्या है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिसेलुलर और हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स में या फिर मल्टी सेलुलर में। तो जो यूनिसेलुलर होते हैं ना, उनमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन म्यूचुअली इंक्लूसिव होता है। अब इसका क्या मतलब है, देखो जब वो ग्रो करते हैं ना, अभी उनके सेल्स डिवाइड हो रहे हैं तो वो ग्रो भी कर रहे हैं और रिप्रोडक्शन भी कर रहे हैं, है ना। उनके सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, एक से दो बन रहे हैं, दो से अलग, दो से फिर दो बन रहे हैं, एक से, है ना, ऐसे डिवाइड हो रहे हैं। तो अब वो रिप्रोडक्शन भी कर रहे हैं, साथ ही में जब उनकी ग्रोथ भी हो रही है, वही उनकी ग्रोथ भी है, सेल में नंबर में बढ़ना, और वही उनका रिप्रोडक्शन भी है। तो इनके में जो ये ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है ना, म्यूचुअली इंक्लूसिव है, एक साथ हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें हम लोग में, हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जब ग्रो करते हैं तभी थोड़ा रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन का पीरियड अलग होता है, ग्रोथ हम अलग पीरियड टाइम ऑफ करते हैं ना। तो ये चीजें हमारे में अलग होती है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती हैं, इनके में म्यूचुअली इंक्लूसिव होती है, ठीक है। ये एनसीईआरटी की लाइन है। अब देखो फोर्थ है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है कि अब ये हमारे पास मतलब कॉन्शियसनेस एक होता है कि जो हमें अपने बारे में पता है, हम मतलब कुछ हमें कोई बोलेगा तो हम समझ जाएंगे, है ना। आप सेल्फ कॉन्शियस होते हो, अपने को लेके होते हो, है ना, इन सब चीज के बारे में आप सेल्फ कॉन्शियस होते हो। वो तो ह्यूमंस की प्रॉपर्टी है खाली, अभी प्लांट्स थोड़ी देखते हैं अपने बारे में, इतना सोचते हैं जितना हम लोग सोचते हैं। तो वो सेल्फ कॉन्शियसनेस तो हमारी खुद की प्रॉपर्टी है ना। तो वो नॉन डिफाइनिंग है ना। अभी जो जैसे मान के चलो कोमा पेशेंट होते हैं, कोमा पेशेंट आप ये हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन करके भी पूछा है, जो कोमा पेशेंट होते हैं वो कॉन्शियस होते हैं या नहीं होते हैं। तो भाई उनके जो ऑर्गेनिज्म है ना, जो ऑर्गेनिज्म के सेल्स हैं वो तो कॉन्शियस है, मतलब उसका सेल रिस्पॉन्ड करेगा, बस वो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो हम उसे डेड नहीं कह सकते, हम जो कोमा पेशेंट है उसको डेड नहीं कह सकते, हम उसको ब्रेन डेड कह सकते हैं, लेकिन वैसे डेड नहीं कह सकते, क्योंकि उसके सेल्स तो कॉन्शियस है ना, उसके सेल्स तो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। भले ही ऑर्गेनिज्म नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है, पर सेल्स तो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो वो कॉन्शियस है उसकी सेल, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये एक डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता ही है और नॉन लिविंग्स में ये नहीं होता है, ठीक है। और कॉन्शियसनेस भी एक डिफाइनिंग फीचर ही है हमारे पास, क्योंकि ये भी हमारे पास सभी लिविंग में होता है, नॉन लिविंग में एब्सेंट होता है। और एक मेटाबॉलिज्म हमारे पास डिफाइनिंग फीचर है, वो भी लिविंग में होगा और नॉन लिविंग में एब्सेंट होगा। फिर अब हम देखते हैं, और रिप्रोडक्शन क्यों नहीं है अगर हम देखें, ग्रोथ तो हमें पता है नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया माउंटेन्स पे अब आता है ग्रोथ हो रही है, तो वो नहीं भी होगी, थोड़ा टाइम बाद हट जाएगी, तो वो तो उस तरह की ग्रोथ नॉन डिफाइनिंग है, हमारे पास डिफाइनिंग फीचर नहीं हुआ वो किसी भी चीज का। और रिप्रोडक्शन क्यों नहीं है, अब कुछ हमारे पास नॉन फर्टाइल कपल्स होते हैं, या फिर कोई हमारे पास वर्कर बीज होती हैं, और ये सब हमारे पास क्या होते हैं, नॉन फर्टाइल होते हैं, मतलब ये फर्टाइल नहीं होते हैं। तो अब ये भी तो है ना ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पर इनमें भी नहीं हो रही है रिप्रोडक्शन, तो इसीलिए ये सब हमारे पास डिफाइनिंग नहीं होते हैं। अब ये तो एक कॉन्सेप्ट था हमारे पास, इसमें एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है बायोडाइवर्सिटी का। बायोडाइवर्सिटी क्या है हमारे पास, ये डाटा दिया हुआ है कुछ एनसीईआरटी में, तो वो पता होना चाहिए। में 13 to 14 मिलियन स्पीशीज अर्थ पर है, तो 13 to 14 मिलियन स्पीशीज हमारे अर्थ पर है, उनमें से 13% डिस्कवर्ड है। अब 13% डिस्कवर्ड होने का क्या मतलब है, 1.7 to 1.8 मिलियन डिस्कवर्ड है। और ये हमारे पास रॉबर्ट मे ने दिया था डाटा, 17 लाख to 18 लाख, ठीक है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है टेक्सोनॉमी। अब टेक्सोनॉमी क्या होता है ना, ब्रांच ऑफ साइंस डील विद प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। वो ब्रांच साइंस की जो क्लासिफिकेशन पे डील करती है ना, किस चीज को कैसे क्लासिफाई करना है, वो सब देखती है टेक्सोनॉमी। इसके फादर है कैरोलस लिनियस। अब देखो इसमें क्या है, सिस्टमैटिक्स क्या है, टेक्सोनॉमी तो क्लासिफिकेशन करना है, लेकिन सिस्टमैटिक्स क्या है, तो सिस्टमैटिक्स कुछ नहीं है, देखो क्लासिफिकेशन, फिर आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, है ना, ये सब है जो ये CINC प्लस फाइलोजेनी, ठीक है, कैरेक्टराइजेशन प्लस फाइलोजेनी। अब इसमें क्या है ना, हमने फाइलोजेनी को ऐड कर दिया तो उसे सिस्टमैटिक्स बोल दिया। फाइलोजेनी, इंटरनल डेवलपमेंट, ये सब कुछ जब हम ऐड कर देते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। मतलब इसमें हम और भी चीजें देखने लग जाते हैं। टेक्सोनॉमी तो में तो सिर्फ क्लासीफाई कर रहे थे, फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। अब देखो बायनॉमियल नोमेनक्लेचर क्या है, ये दिया था प्रपोजल इसका कैस्पर वुहिन ने, पर जो इसके रूल्स थे वो हमारे पास कैरोलस लीनियस ने ही दिए थे। ये देखो कैरोलस लीनियस ने रूल्स दिए इसके, बुक फिलोसोफा बोटानिका में। और कुछ प्लांट्स के लिए बुक होती है, स्पीशीज प्लांटेरम, 1753 में ये बुक पब्लिश हुई थी।
और सिस्टम एंड नेचर 1758 में पब्लिश हुआ था। अब कुछ कोड्स हैं हमारे पास, ये एज इट इज पूछ लेते हैं इनकी फुल फॉर्म। ICBN, ICZN, ICNCP, ICVCN, ICNB, ये सब इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, जिसमें सारे प्लांट्स का हम वो रखते हैं डाटा। ICZN जिसमें हम जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर यानी एनिमल्स का रखते हैं। ICNCP इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस क्लासिफिकेशन, और ये ऐसी बैक्टीरिया का है, ठीक है। तो ये हमें एज इट इज याद करना है। अब इसके बाद आते हैं रूल्स। तो हमारे पास रूल्स क्या है, अब देखो एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि रूल्स होते क्या हैं। अब जैसे मैंगो है, तो मैंगो का हमारे पास नेम क्या होता है, मेंजीफेरा इंडिका, और ये हम इसमें आगे लगाते हैं लिन, मतलब ये साइंटिस्ट का नेम है जिन्होंने इसको दिया है, लिन, ठीक है। अब हम इसको लिखते कैसे, जो फर्स्ट लेटर होता है ना वो कैपिटल होता है, और ये फर्स्ट जो पूरा है इसको जीनस बोलते हैं, सेकंड ये है स्पेसिफिक एपिथेट, और ये तो साइंटिस्ट के नेम पे है, ठीक है। और ये जीनस है हमारे पास, ये कैपिटल होता है फर्स्ट वर्ड, ये स्मॉल होता है सेकंड वर्ड, ठीक है। और इसको तो हम डेड, ये पूरा ही वर्ड, पूरा ये नोमेनक्लेचर डेड लैंग्वेज में किया जाता है, जिसे लैटिन बोलते हैं। और इसको हम इटैलिक, इन सबको अगर हम लिखेंगे ना, मतलब अंडरलाइन नहीं करें, वैसे लिख रहे हैं तो इटैलिक्स में लिखते हैं, प्रिंटेड फॉर्म में इटैलिक्स में लिखते हैं, और वैसे तो अंडरलाइन करके लिखते हैं अगर हम लिख रहे हैं। और लिन, ये तो हम इसको ना बोल्ड करके लिखते हैं, इसको हम ऐसे नहीं करते, इटैलिक्स में ना अंडरलाइन करते हैं ना इटैलिक्स में लिखते हैं, ठीक है। यही लिखा है, व्हेन रिटन अंडरलाइन और व्हेन प्रिंटेड और टाइप्ड इटैलिक्स, ठीक है। अब कुछ होते हैं पॉलीटॉपिक जीन्स। तो पॉलीटॉपिक जीन्स मतलब जिनके एक से ज्यादा, एक ही चीज, एक से ज्यादा जीनस है, जैसे पेंथेरा टिग्रिस, पेंथेरा लॉयन, पेंथेरा लेपर्ड, ये सब हमारे पास इनके एक ही जीनस है ना, एक ही जीनस है पेंथेरा, और ये सब स्पेसिफिक एपिथेट तो अलग है बट जीनस एक ही है, ठीक है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे टेक्सोनॉमी हायरार्की। हायरार्की क्या होता है कि हम उसको अलग अलग लेवल पे देखते हैं। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, तो ग्रुप्स या टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज मतलब उनको अलग अलग लेवल पे देखते हैं, डिवाइड कर देते हैं उनको अलग अलग उसमें। तो इसमें हमारे पास ये आता है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, और इसको हम ऐसे भी याद रखते हैं कीप पॉन्ड्स क्लीन और फिशेस गेट सिक, ठीक है। तो अब इसमें देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्पीशीज जो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है हमारे पास, यहाँ पे सिमिलर ज्यादा मिलते हैं हमें, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है और सिमिलैरिटी बहुत कम हो जाती है। फिर आता है जीनस, जिस अब इसको हम, ये क्या लिखा हुआ है ना कि जीनस के हम जब भी कुछ लिखते हैं इनके नोमेनक्लेचर में तो अस या आता है। फैमिली में एशियाई आता है, ऑर्डर में एल्स, क्लास में फाइसियाई, ईस्ट और ईस्ट, और फाइलम में ए, है ना, ये सब आता है। तो ये हमें इससे हेल्प रहती है कि अगर हमें कुछ दिया हुआ है तो हम पता कर सकते हैं वो ऑर्डर है, क्लास है, फैमिली है, जीनस है, स्पीशीज है, क्या है, ठीक है। और ये एक बार नीट में क्वेश्चन आया था कि इनके बीच में एक सब फैमिली है, वो क्या है, ट्राइब। तो ये याद रखना है, फैमिली और जीनस के बीच में क्या है, एक सब फैमिली है, ट्राइब। अब देखो स्पीशीज क्या होता है, ये टर्म दी थी जॉन रे ने, अर्नेस्ट मेयर ने, ये तो टर्म जॉन रे ने दी थी, और अर्नेस्ट मेयर ने कॉन्सेप्ट दिया था बायोलॉजिकल स्पीशीज का, जिसे हम रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये एक एनसीईआरटी की टेबल है, तो ये एनसीईआरटी की टेबल क्या बोलती है, अब इसको हमें एज इट इज याद ही रखना है बेसिकली। मैन, इनका बायोलॉजिकल नेम है होमोसेपियंस, जीनस है होमो, फैमिली है होमोनिडेई, ऑर्डर है प्राइमाटा, और क्लास है मेमेलिया, फाइलम है कॉर्डेटा। हाउस फ्लाई म्यूस्का डोमेस्टिका, इसका बायोलॉजिकल नेम है, जीनस है म्यूस्का और फैमिली है म्यूस्केडेई। अब देखो ए ही आ रहा है ना, फैमिली में हमने देखा ए ही आता है, एशियाई या फिर ए भी आता है, ठीक है। ऑर्डर प्राइमाटा, डिप्टेरा, स्पेंडेल्स, एल्स आया ना, तो ये ऑर्डर में हमने एल्स देखा था, पोएल्स, तो ऐसे आता है। इंसेक्टा क्लास है, डाइकोटिलिडीनी मैंगो की क्लास है, वीट की क्लास है, मोनोकोटिलिडीनी, इनका आर्थ्रोपोडा है, इनका एंजियोस्पर्म्स, ये भी एंजियोस्पर्म्स है। ये वीट मैंगो का है, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा, और इनकी फैमिली होती है ना आर्किडेसियाई, हमने देखा था ना फैमिली एसियाई, तो यहाँ पे एसियाई ऐसे है, पोएसियाई, तो ये भी है, ठीक है। वीट का ट्रिप्टियम एसेटाइबम, और इसका जीनस है ट्रिप्टियम, ठीक है। ये हमारे पास है पूरा लिविंग वर्ल्ड चैप्टर। थैंक यू।